नमस्कार दोस्तों, 12 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेदर अलर्ट, झारखंड के मौसम पर आईएमडी का बड़ा अपडेट। प्रदेश 15 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम। टीएनपी डेस्क पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही कड़क धूप की वजह से लोगों का हाल बेहाल था। वहीं गुरुवार से झारखंड का मौसम का मिजाज बदला और अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं आज यानी शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज भी झारखंड के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश 15 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले अगले 15 सितंबर झारखंड के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन धूप नहीं निकलने की वजह से तापमान में गिरावट होगी। वहीं मौसम भी सुहाना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना ट्रफ झारखंड के क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिसका असर झारखंड पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश कोल्हान के मौसम का हाल। वही बात हम कोल्हान प्रमंडल के जिलों में करें तो पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम सरायकेला में 2-3 घंटे तक शाम के समय जबरदस्त बारिश हुई, जिससे उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं आज सुबह से ही सरायकेला में छिटपुट बारिश हो रही है। संभावना है कि आज भी कोल्हान में बारिश होगी। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। लोगों के रेस्क्यू का ये वीडियो वेस्ट सिक्किम का है, जिसमें पानी के तेज बहाव के बीच एक युवक दूसरी तरफ खड़े लड़के को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। शुक्रवार देर रात यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में बाढ़ का 47 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। यमुना नदी अपने उफान पर है। आलम यह है कि 25 कॉलोनियां और 40 गाँव में 2 से 5 फीट तक पानी भर गया है। ताजमहल के पीछे बना पार्क भी पूरी तरह डूब गया। इसके साथ ही 5000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश और बाढ़ के कारण 380 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोग अभी भी लापता हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 416 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत 342 मिलीमीटर से 10% ज्यादा है। राज्य के 30 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली इस वक्त प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से यहाँ का टूरिज्म लगभग ठप हो गया है। आमतौर पर टूरिस्ट से गुलजार रहने वाले होटल, टैक्सी स्टैंड और ओल्ड मनाली जैसी जगहें अब सुनसान पड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश को 4122 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 370 लोगों की जान जा चुकी है। मनाली में और मनाली के पर्यटन व्यवसाय में इतना संकट आया है। 15 से 25 हजार के बीच में काम करते थे, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट गहरा गया है। मनाली को जोड़ने वाला चंडीगढ़ मनाली 4 लेन कई जगह ब्यास नदी में बह चुका है। फिलहाल छोटे वाहनों के लिए अस्थायी तौर पर सड़क खोली गई है, लेकिन वोल्वो बसों और बड़े वाहनों पर पाबंदी है। इस वजह से टूरिस्ट अपने निजी वाहनों से ही आ पा रहे हैं। टूरिज्म कारोबारियों की माने तो इस बार का नुकसान 2023 से भी ज्यादा है। होटल और खाने पीने के दाम स्थिर हैं, बल्कि कम बुकिंग के चलते कई होटल 35% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। प्रशासन ने टूरिस्ट को सलाह दी है कि छोटे वाहनों से दिन में सफर करें और लैंडस्लाइड संभावित इलाकों और ब्यास नदी के किनारे न जाएं। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा को बाढ़ से राहत। गंगा और यमुना का जलस्तर हर घंटे हो रहा कम। यूपी के वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गुरुवार दोपहर से गंगा और यमुना के जलस्तर में प्रति घंटे का घटाव शुरू हो गया। जलस्तर स्थिर होने पर तटवर्ती इलाकों के लोग भयभीत थे। घटाव शुरू होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। यूपी के वाराणसी में करीब 24 घंटे स्थिर रहने के बाद गुरुवार दोपहर से गंगा में आधा सेमी प्रति घंटे का घटाव शुरू हो गया। जलस्तर स्थिर होने पर तटवर्ती इलाकों के लोग भयभीत थे। घटाव शुरू होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। राजघाट गेज पर रात 10 बजे बहाव 70.79 मीटर पर था।
बाढ़ के कारण मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के लिए शवों का नावों से लेकर जाना पड़ा, जबकि हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में शवदाह हुआ। दशाश्वमेध, शीतला, राजेंद्र प्रसाद सहित आसपास के घाटों पर तर्पण करने के लिए सड़कों और गलियों में बैठना पड़ा रहा है। 80 घाट पर भी ये पीड़ा दिखी। वरुणा किनारे कन्या से लेकर धेलवरिया और लोहता के तटवर्ती इलाकों में भी संकट बना हुआ है। बस आ ही गया वो दिन, शुरू होगी मानसून की वापसी, IMD ने बता दी तारीख। देश में अब तक मानसून के मौसम में 778.6 मिलीलीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले 836.2 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो 7% अधिक है। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू कर सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से लौट जाता है। IMD ने एक बयान में कहा, 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इस साल पूरे देश में कब पहुंचा था मानसून? इस वर्ष मानसून 8 जुलाई की सामान्य तारीख से 9 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया था। 2020 के बाद से यह सबसे जल्दी आया मानसून था जिसने पूरे देश को कवर किया था। उस साल यह 26 जून तक पूरे देश में पहुंच चुका था। यह 24 मई को केरल पहुंचा था, जो 2009 के बाद से भारत में इसका सबसे जल्दी आगमन था। 2009 में मानसून ने 23 मई को केरल में दस्तक दी थी। देश में अब तक कितनी बारिश हुई? देश में अब तक मानसून के मौसम में 778.6 मिलीलीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले 836.2 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो 7% अधिक है। मई में IMD ने अनुमान लगाया था कि भारत में जून सितंबर मानसून के मौसम के दौरान 87 सेंटीमीटर की दीर्घकालिक औसत वर्षा की 106% वर्षा होने की संभावना है। इस 50 वर्षीय औसत के 96 और 104% के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। मानसून भारत में कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42% आबादी की आजीविका का समर्थन करता है और सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देता है। ये पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक जलाशयों को पुनः भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा इनपुट्स के साथ दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, फिर लौटेगी बारिश, IMD का अलर्ट, जाने यूपी बिहार समेत 15 राज्यों का मौसम। दिल्ली में 2 दिन से धूप निकल रही है, जिस वजह से दिल्ली वालों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। अब मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में शुक्रवार को तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली में बारिश का दौर थमसा गया है। पिछले 2 दिन से दिल्ली में तेज धूप निकल रही है, जिसके चलते दिल्ली वालों को गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि आज दिल्ली में तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद 13 सितंबर से दिल्ली के मौसम में बदलाव आ सकता है। 13 और 14 सितंबर को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके साथ ही 15, 16 और 17 सितंबर को भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली में बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। यूपी रेन, यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में मौसम बार बार करवट ले रही है। कभी धूप तो कभी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर 12 सितंबर से झमाझम बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। यूपी में सितंबर के महीने में मौसम बार बार करवट ले रही है। कभी धूप तो कभी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर 12 सितंबर से पश्चिम से लेकर पूर्व के तराई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। बिहार वेदर अपडेट। बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। 40 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पटना में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण मौसम सामान्य रहा। कई हिस्सों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है, खासकर किशनगंज और सीतामढ़ी जिलों में। तापमान में अगले कुछ दिनों में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण गुरुवार को राजधानी समेत आसपास इलाकों का मौसम सामान्य बना रहा।
प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ अधिसंख्य भागों में 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। किशनगंज एवं सीतामढ़ी में अति भारी वर्षा एवं अररिया, शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताज़ा बुलेटिन जारी करते हुए देश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको वर्ष के दौरान अपने आप को कई प्रकार के आपातकालीन स्थिति से बचा के रखना होगा। इसके बारे में विशेष प्रकार की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक चेतावनी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 24 घंटे में भारी वर्षा की संभावना भारत के कई राज्यों में होगी। इसके मानसून की झोली में अभी और बारिश, 2 दिन इन इलाकों में खूब बरसेंगे बगरा, IMD का अलर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अगले 48 घंटों तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून के असर से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अपनी सामान्य स्थिति के करीब है। अरब सागर के पूर्वी हिस्से में गहरा निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 12 घंटों में कमजोर होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 12 से 17 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15 सितंबर तक बहुत भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 12 सितंबर को और छत्तीसगढ़ में 12 से 13 सितंबर को बदला बरसने वाले हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग तारीखों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। 12 से 17 सितंबर तक महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफान और अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा में 14 सितंबर तक बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा में 13 से 14 सितंबर को बहुत भारी बारिश संभावित है। गुजरात क्षेत्र में 14 से 16 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 सितंबर को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर को बदला बरसने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 सितंबर को बारिश होगी। उत्तराखंड में 12 से 16 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तूफान और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में 12 सितंबर को, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 13 सितंबर तक बरसात होने वाली है। बेंगलुरु में बारिश से राहत नहीं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अगले 48 घंटों तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। IMD ने अपने बयान में कहा कि अगले 3 दिनों तक कलबुर्गी, विजयपुरा, बागलकोट, कोप्पल, बल्लारी और विजयनगर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तटीय और आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राजधानी बेंगलुरु में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई। शहर में 52.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पड़ोसी कोलार जिले के तमता में 102 मिलीमीटर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सांगला बस स्टैंड में आज सुबह सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक हवा में लटक गया। इसके बाद मौके पर ट्रक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। कुछ देर बाद ट्रक को क्रेन मंगाकर सुरक्षित निकाला गया। वहीं प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज मौसम सुबह से ही खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।